पीएम कह रहे हैं कि राहुल गांधी को लेकर सबसे ज्यादा सपोर्ट पाकिस्तान में। पाकिस्तान के पॉलिटिशियन ताली बजा रहे हैं कि भाई राहुल जैसा पीएम चाहिए, क्योंकि पीएम का मानना है कि इंडिया का मजबूत पीएम पाकिस्तान को नहीं चाहिए, इसलिए पाकिस्तान में ताली बज रही राहुल गांधी और कांग्रेस। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर जन्मदिन के लिए किसने गया था? किसने गया? राहुल। बात तो सही है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा गया, राहुल जी ने नहीं गया। पाकिस्तान को युद्ध में हराया कांग्रेस पार्टी ने, पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग किया कांग्रेस पार्टी ने। एक मैनिफेस्टो भी काफी वायरल है, बताया जा रहा है और पूछा भी जा रहा है। बताया क्या, पूछा पहले जा रहा है कि आपको क्या लगता है कि ये मैनिफेस्टो किस पार्टी का हो सकता है? कमेंट पे जरूर बताइएगा। कल प्रधानमंत्री मोदी ने पटना में रोड शो किया और रोड शो पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने पटना में किया हो। इसका कोई बात है? प्रधानमंत्री जी नीम के पेड़ पे चढ़ जाएं तो हम कहें पहली बार कोई प्रधानमंत्री नीम के पेड़ पे चढ़ा है। सवाल ये है कि उस रोड शो से बिहार की जनता को क्या मिला? बिहार के लोग जो कह रहे हैं, और नीतीश कुमार जी भी कहते थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इस पे प्रधानमंत्री जी ने कुछ कहा है? अगर नहीं कहा है तो फिर वो न्यूज हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है साहब, बहुत बड़ा खुलासा हुआ। हैरान मत होइएगा जो बताने जा रहा हूँ। आप जानकर हैरान हो जाएंगे। इस रिपोर्ट के मुताबिक द मुस्लिम पॉपुलेशन हैज गॉन अप बाय 43+%। 43% बढ़ी है। हिंदुस्तान में हिंदू खतरे में है, ये कोई मजाक नहीं है। हिंदू आबादी 7.82% कम हुई है और बहुसंख्यक जो हिंदू हैं उनकी आबादी घटी है। भारत में बहुसंख्यक हिंदुओं की आबादी तेजी से कम हो रही है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। क्योंकि 1951 और 2011 सेंसस के हिसाब से इन 60 सालों के बीच हिंदुओं की आबादी अप्रोक्सीमेटली 30 करोड़ से अप्रोक्सीमेटली 100 करोड़ पहुंच गई थी, और वहीं मुस्लिम्स की आबादी अप्रोक्सीमेटली 3.5 करोड़ से 17 करोड़ तक पहुंच गई थी। तो ये साफ है कि पॉपुलेशन किसी भी रिलीजियस ग्रुप की कम नहीं हुई है। और अपने 10 साल की सरकार में एक सेंसस ना करा पाने वाले पीएम मोदी इस रिपोर्ट को कुछ ऐसे कोट करते हैं जैसे भारत में हिंदू कम हो रहे हो, जबकि आज के भारत में ऑलमोस्ट 110 करोड़ प्लस हिंदू हैं। यानी दुनिया में हर 7वां इंसान भारत में रहने वाला एक हिंदू है। आज के जमाने में हथियार में बारूद भरने से पहले दिमाग में बारूद भरना जरूरी है। हथियारों वाला युद्ध जीतने से पहले वैचारिक युद्ध जीतना जरूरी है, और यही इस नए युग की चुनौती है। 2014 के बाद से भारत भले चांद पर पहुंच गया, मगर यहाँ का मीडिया गटर में पहुंच गया। जब मोदी जी आएंगे और जो पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए की सरकार फिर से बनेगी, भारतीय जनता पार्टी जो है उसकी सरकार फिर से बनेगी, उसके बाद से आप लोग ईवीएम का रोना मत रोना, ठीक है? और जितना आप लोग ताकत लगा ले, देश विरोधी जितने भी लोग हैं, जितने भी मोदी को नापसंद करने वाले जितने भी देश विरोधी लोग हैं, मोदी को नापसंद करने वाले जितने भी देश विरोधी लोग हैं, तो ज्ञानी बाबा जो मोदी जी को वोट नहीं देगा वो बीजेपी विरोधी कहलाएगा, देश विरोधी नहीं कहलाएगा, क्योंकि यह देश सिर्फ बीजेपी का नहीं है। हम पूछना चाह रहे हैं, 5 साल में आज आपने ससुरौली गांव दिखा है? 5 साल तक बीजेपी सरकार ने कौन सा काम करा जो ससुरौली गांव में आपने आड़ कर ये पूछा हो? और ससुरौली गांव में क्या दिक्कत चल रही है, क्या समस्या चल रही है? कोई से गांव में आप परिवार आए, आज आपने वोट की जरूरत पड़ी तो आप हमारे गाँव में आ गए। 5 साल में आए हो गए, 5 साल तक कोई भी नेता हमारे गाँव में नहीं आया है। गजब बेइज्जती है। बरसों हो गए किसी नेता के लिए ताली बजाए, अब तो सिर्फ गाली देने का मन करता है। मोदी की गारंटी नहीं चाहिए। आप पे विश्वास नहीं है? मोदी जी इतने दुखी हो गए, बजरंगबली के मंदिर के यहाँ नाक रगड़ लगे, नाक घिसवा देगा पूरी की पूरी। मोदी चलेगा, चले जाओ, बड़े परेशान हो गए मोदी जी। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। एक चमची पूछती है नरेंद्र मोदी जी, आप में इतनी ऊर्जा कहाँ से आती है? तो रूबी का लियाकत का रिएक्शन आता है, जिसको समझने की अगर कोशिश की जाए तो उनका कहने का मतलब है किस तरीके की भाषा है ये। सोशल मीडिया के यूजर्स उनको याद दिलाने लगते हैं कि घुसपैठिया, जिहादी वोट बैंक, मुजरा, ये किस तरीके की भाषा है। बताइए कहाँ एक आतंकी हमला हुआ? 10 साल में क्यों आतंकी हमले नहीं हुए? कंगना दीदी को बताओ
इस 10 साल के अंदर ही आता है 2019 में पुलवामा अटैक में हमारे 40 जवान शहीद हुए थे और गलवान घाटी 2020 में हमारे 20 जवान शहीद हुए थे। अब ये न्यूज जो है वो मांग कर रहे थे जनता से कि वो ऐसे लीडरों को चुने जो क्रिमिनल नहीं है। सोशल मीडिया के यूजर्स ने इंडिया टीवी की एक रिपोर्ट पेश कर दी, जिसके तहत इंडिया टीवी का कहना है कि here are parties with most number of candidates having criminal cases. बीजेपी नंबर 1 पर है, यहाँ 28। मोदी जी जैसा नेता कोई नहीं है पूरे विश्व में। अच्छा, आज क्या मोदी जी को बता दीजिए, छोड़िए। अरे गैस दे दिए फ्री में, ठीक है, दे दिए फ्री में, और आयुष्मान भारत कार्ड दे दिए फ्री में, ठीक है। दूसरा काम बताइए। और मोदी जी जैसा नेता कोई नहीं है पूरे विश्व मतलब में। दूसरा काम मोदी जैसा नेता कोई नहीं। तीसरा काम, और 400 पार होगी, 400 पार होगी। चौथा काम, पांचवा काम मोदी जैसा कोई नहीं है पूरे काम भी हम। और छोड़ दीजिए बस। यही हो रहा है कि कोई वेव नहीं दिख रहा है, कोई ये नहीं दिख रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि आप चाहे राजनीतिक विश्लेषक हो चाहे विरोधी हो, हमारी ही सीटों की गणना कर रहे हो। आपका क्या हाल है जनाब अली, अपना तो बताइए। 100 नहीं, 100 भी नहीं वो मांग रहे हैं ये लोग। ये कहते हैं कि कांग्रेस को 75 आ जाएगी तब बीजेपी 200-300 के नीचे आएगी। ये कौन सा लॉजिक है? आप अपना देखिए ना। हम तो आज भी कह रहे हैं कि 350 इस पर वो बोलना चाह रहे हैं कांग्रेस को कितनी सीटें दें। आप तो पत्रकार हैं, आप अच्छी तरीके से जानती हैं, जब कुत्ता आदमी को काटता तो खबर नहीं बनती है, जब आदमी कुत्ते को काटता तो खबर बनती। भारतीय जनता पार्टी आज 325 के ऊपर की सीटें उसके पास हैं। अगर वो सीटें लूज कर रही हैं तो ये सबसे बड़ी खबर है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। अभी आपने केस सुना, वो पुणे के जो बिल्डर का बेटा था, अभी 18 साल का भी नहीं हुआ है, बार में जाके शराब पीता है और वो 200 की स्पीड में सड़क पे गाड़ी चलाता है और एक लड़की और एक लड़के जो कि उनको कुचल के इंस्टेंट उनकी हत्या कर देता है। तो संडे के दिन उसके लिए कोर्ट खुलती है। ऑनरेबल जज जमानत में क्या शर्तें रखते हैं कि दुर्घटनाओं के एक्सीडेंट के ऊपर 300 शब्दों का एक निबंध लिखो, ट्रैफिक पुलिस के साथ 15 दिन काम करो। सोचो उन माँ बाप पे क्या गुजर रही होगी जिनके जवान बच्चे अमीर जादे की गाड़ी से नीचे कुचल के की निर्मम हत्या कर दी। कानून आज भी अमीरों के लिए बनाया गया, गरीब के ऊपर तो जबरदस्ती थोपा जा रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही है भाई, सल्यूट है आपको। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? बात तो सही है। बस ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, ओला, उबर, ऑटो ड्राइवर अगर गलती से किसी को मार देते हैं तो 10 साल की जेल में सजा हो जाती है और चाबी उठा के वो फेंक देते हैं। मगर अगर अमीर घर का 16 साल का 17 साल का बेटा पोर्श गाड़ी को शराब पी के चलाता है और 2 लोगों की हत्या करता है तो उसे कहा जाता है कि ऐसे लिख दो। ऐसे ट्रक ड्राइवर से, बस ड्राइवर से क्यों नहीं लिखाते? उबर ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर से क्यों नहीं लिखाते? मैम, फर्स्ट आना जरूरी है या ईमानदार होना? फर्स्ट आने वाले लोग ही ईमानदार होते हैं। लेकिन मैम, अब वो तो कहते हैं कि कमिश्नर साहब फर्स्ट आए थे, लेकिन वो रिश्वत भी लेते हैं। तो अगर वो फर्स्ट आए थे तो ईमानदार क्यों नहीं है? अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।